स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो मुख्य सेविका के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो है विवाह पे तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग विवाह क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, विवाह के प्रकार पढ़ चुके हैं। ये तीसरे वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, पति पत्नी वर्ण के नियम। तो प्रत्येक समाज में वैवाहिक साहचर्य के निषेधात्मक नियम होते हैं। निषेधात्मक मतलब आप कह सकते हैं निगेटिव या नकारात्मक नियम, जो लैंगिक संबंधों पर नियंत्रण रखते हैं। इसका मतलब होता है कि समाज के सदस्य जिस किसी के साथ विवाह करना चाहते हो कर ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब कुछ नियम हम लोग देखेंगे, ये नियम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, निषेधात्मक नियम, ठीक है, मतलब ये नकारात्मक नियम है। कोई कार्य आपको करने से प्रतिबंधित करता है या कहता है कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो निषेधात्मक नियम वे हैं जो अपने सदस्यों के वैवाहिक गठबंधन पे नियंत्रण रखते हैं। ये नियम वे होते हैं जो पुरुष और स्त्री के वैवाहिक गठबंधन को निषेध करते हैं, यानी मना करते हैं। यानी कहाँ पे जो है किनका किनका विवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे नियम धार्मिक मानदंडों और स्थानीय रीति रिवाजों पे आधारित होते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, निषेधात्मक जो नियम है वे किन पे आधारित होते हैं? तो धार्मिक मानदंडों, स्थानीय रीति रिवाजों। ठीक है, इन दोनों पे जो है निषेधात्मक नियम निर्भर करते हैं। तो ये की पॉइंट है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अब इसके अंतर्गत यानी निषेधात्मक नियम हो गया, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप लोग देखिएगा। अगम्यागमन। अगम्यागमन का अर्थ मतलब होता है कि जो लोग हैं अपने कौटुंबिक लोगों के साथ यौन संबंध वर्जित होता है। यानी अपने परिवार में जो है आप यौन संबंध या सेक्सुअल रिलेशन नहीं कर सकते हैं। बस ये चीज़ यहाँ पे कहना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई बहन या रक्त संबंध के साथ विवाह करने में मनाही होती है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप न जानते हो। आप ये नाम याद रखिएगा बस। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पिता और पुत्री का विवाह नहीं हो सकता, माता और पुत्र का। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ये बताने वाली बातें नहीं है, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। फिर सेकंड है आपका बहिर्विवाह के नियम। बहिर्विवाह वह परंपरा है जिसमें एक आदमी से अपेक्षा की जाती है कि वह एक निश्चित समूह के बाहर जो है विवाह नहीं करेगा। या दूसरे शब्दों में, इसी बात को दूसरे शब्दों में इन्होंने कैसे बोला है कि वह अपने परिवार, गोत्र, गांव या किसी समूह जिससे उसका संबंध है से विवाह नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको पता है कि एक समूह है, जैसे कि कोई परिवार में स्वयं विवाह नहीं हो सकता, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, किसी समूह जिससे उसका ब्लड रिलेशन हो या कोई संबंध हो वहाँ पे वो विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, एक इस तरीके से परिवार, गोत्र, गांव ये बना ले। कोई आदमी जो है इन सर्किल में जो है विवाह नहीं कर सकता है, इससे बाहर जो है वो विवाह कर सकता है। इसी को बहिर्विवाह, यानी इस सर्किल के बाहर ही आपको विवाह करना है। और सर्किल में कौन कौन से आते हैं? परिवार, गोत्र, गांव। ठीक है, तो आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। सर्किल कर लीजिए, यहाँ परिवार लिख दीजिए, गोत्र लिख दीजिए, गांव लिख दीजिए और इसको कह दीजिए बहिर्विवाह, यानी इससे बाहर आपको विवाह करना है। तो बहिर्विवाह नियम कहाँ लागू होता है? परिवार पे, गोत्र पे, गांव पे। ठीक है, या किसी समूह पे जिससे उसका संबंध है। ये 4 फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतर्विवाह क्या होता है? अंतर्विवाह एक ऐसा रिवाज है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह या जाति में विवाह करना पड़ता है। ठीक है, अंतर्विवाह क्या है कि ये व्यक्ति का सामाजिक समूह हो गया, ये व्यक्ति की जाति हो गई, व्यक्ति को इसी के अंदर विवाह करना होता है, इसी को कहते हैं अंतःविवाह। सबको पता है कि अपनी जाति में, अपनी कास्ट में आपको विवाह करना है, तो ये होता है अंतःविवाह। ठीक है, और अंतःविवाह में भी गोत्र जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी सेम गोत्र के नहीं होने चाहिए लोग। कभी कभी जो है गोत्र अंतर्विवाही हो जाता है।
आदिवासी बहिर्विवाह सामाजिक समूह है। ये फैक्ट आपको एकदम रट लेना है। आदिवासी जो होते हैं वो बहिर्विवाही सामाजिक समूह हैं। कौन से समूह हैं? बहिर्विवाही सामाजिक समूह होते हैं। हिंदुओं में जातियां अंतर्विवाहित होती हैं। मुसलमानों में 2 अंतर्वैवाहिक इकाइयां हैं। कौन कौन सी? शिया और सुन्नी। तो ये आपको याद रखना है। मुसलमानों में 2 जो है इकाइयां अंतर्विवाहित है, शिया और सुन्नी। ठीक है। अब देखिए ईसाइयों में कौन कौन से 2 विवाह समूह हैं। तो एक रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ईसाइयों में भी 2 वैवाहिक समूह होते हैं। ठीक है। तो ये वैवाहिक संबंध यहाँ पे आपका समाप्त होता है।